जीवन में चुनौतियां आना तय है। कभी हम गिरते हैं, कभी रास्ता मुश्किल लगता है। ऐसे समय में हमारी असली ताकत होती है हमारी अंदरूनी मजबूती, यानी मन की शक्ति। सोचिए, एक पेड़ तूफान में कैसे खड़ा रहता है, उसकी जड़ें उसे थामे रखती हैं। वैसे ही हमारी अंदरूनी मजबूती हमें मुश्किलों में टिके रहने की ताकत देती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कभी दुख नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप गिरकर भी फिर से खड़े हो सकते हैं। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो दूसरों की नकारात्मक बातों से आसानी से प्रभावित नहीं होते और अपने फैसले खुद लेना सीखते हैं। यह मजबूती आपको खुद के साथ साथ दूसरों की मदद करने के काबिल भी बनाती है। जैसे एक जलता हुआ दिया दूसरे दियों को रोशन करता है, वैसे ही एक मजबूत इंसान दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। अपनी इस अंदरूनी शक्ति को पहचानिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। दुख का एक बड़ा कारण है अपनी तुलना दूसरों से करना। हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी की खूबी अलग है। गुलाब का फूल चमेली से जलता नहीं, दोनों अपनी जगह सुंदर हैं। वैसे ही हमें अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए। मैंने देखा है कि तुलना के बोझ से बच्चे अपनी असली प्रतिभा भूल जाते हैं। हर बीज को पेड़ बनने में अलग समय लगता है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगाते हैं। वही ऊर्जा अपनी खूबियों को निखारने में लगाएं। किसी दोस्त के अच्छे नंबर देखकर जले नहीं, बल्कि उससे सीखें। आप भी उसे अपनी कला सिखा सकते हैं। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें आपको अपनी रफ्तार से आगे बढ़ना है। आज से प्रण लें, तुलना नहीं, बस खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। यही असली मजबूती की शुरुआत है। इंसान से गलतियां होती हैं, यह इस बात का सबूत है कि आप कुछ नया कर रहे हैं। हार और गलतियां हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छे शिक्षक हैं। वे हमें सुधारने का मौका देती हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता झेली, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। जब भी गलती हो, खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा? अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। जब तक आप कोशिश करते हैं, आप हारे नहीं हैं। हीरा भी चमकने से पहले घिसता है, सोना आग में तपता है। वैसे ही गलतियां हमें तराशती हैं। गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखें और फिर से दोगुनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन, सुंदरता, ताकत सब खत्म हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। एक अमीर सेठ के पास धन था, लेकिन ज्ञान नहीं, इसलिए उसे धोखा मिलता था। एक गरीब ब्राह्मण के पास ज्ञान था और उसी ने उसे सम्मान दिलाया। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभवों, बड़ों और प्रकृति से भी मिलता है। सवाल पूछने से मत डरिए। जो पूछता है वही सीखता है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही आपका नजरिया बड़ा होगा। ज्ञान आपको स्वतंत्र बनाता है, अपने फैसले खुद लेने की ताकत देता है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए, यही आपको जीवन भर मजबूत बनाएगा। असली मजबूती दया और विनम्रता में है, न कि कठोरता या घमंड में। गौतम बुद्ध ने दया से अंगुलिमाल जैसे डाकू का दिल बदल दिया। यही दया की असली शक्ति है। विनम्रता का अर्थ है अपनी उपलब्धियों पर घमंड न करना और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। एक फलदार पेड़ हमेशा झुका रहता है, वैसे ही एक गुणी व्यक्ति विनम्र होता है। विनम्रता आपको अपनी गलतियां स्वीकारने और सीखने की हिम्मत देती है। अपने से छोटों से प्यार, बड़ों का आदर, जानवरों और जरूरतमंदों की मदद, ये छोटी छोटी बातें आपके चरित्र को मजबूत बनाती हैं। असली बड़प्पन दूसरों को साथ लेकर चलने में है। दया और विनम्रता आपको सबका प्रिय बना देती है। आज की तेज दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन सबसे कीमती चीजें समय लेती हैं। किसान बीज बोता है, रोज देखभाल करता है और महीनों बाद फसल काटता है। यही धैर्य है। धैर्य का मतलब है मुश्किल समय में भी शांत रहना और सही समय का इंतजार करना। जब चीजें योजना के मुताबिक न हो, तब धैर्य सबसे जरूरी होता है। धैर्य आपको छोटी असफलताओं से विचलित नहीं होने देता और बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। मुश्किल सवाल हल न हो तो रुकें, गहरी सांस लें, फिर से कोशिश करें। याद रखिए, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। यह आपको अंदर से अजेय बनाता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये 5 बातें, तुलना न करना, गलतियों से सीखना, ज्ञान, दया और धैर्य,
आपका मार्गदर्शन करेंगी। आप अकेले नहीं हैं। माता पिता, शिक्षक, दोस्त हमेशा आपके साथ हैं। अपनी भावनाएं साझा करें। हर रात के बाद सुबह होती है। हर मुश्किल के बाद नया अवसर आता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आप जैसा कोई नहीं। जीवन को निराशा में न गंवाएं। हर दिन को नए अवसर की तरह देखें और छोटी खुशियों का जश्न मनाएं। जब आप अंदर से खुश और मजबूत होंगे तो आपकी सकारात्मकता दूसरों को भी प्रेरित करेगी। आगे बढ़ो, अपनी गलतियों से मिली सीख को साथ लेकर, और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। आप बहुत खास हो।